हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटीईआरटी क्लास 8 साइंस का जो है सो एक्सरसाइज यानी आपका चैप्टर 7 का जो है सो क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले एक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, बोलता है सही उत्तर चुनिए। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है, यानी दहन जलने के लिए कौन सा चीज़ जो है सो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो कौन सा बोलता है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा बोलता है पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति, अगला बोलता है वायु की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या होना चाहिए, उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी वो जलेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ख जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, यानी कौन सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो बोलता है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो आपका जो है सो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन मतलब ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है, यानी इनमें से कौन जो है सो जलता है, उसको हमको ऑप्शन में छाट के अलग करना है। 1 नंबर में कांच, लोहे की कील, सीमेंट, केरोसिन। तो ये तीनों तो आप लोगों को पता होगा कि बिना जला हुआ पदार्थ है, तो आपका केरोसिन जो है सो एक जलता हुआ पदार्थ है। आपका हर नंबर जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है। यहाँ पे आगे में क्या लगा है, ओ, यानी अदहनशील पदार्थ यानी बिना जला हुआ पदार्थ है। तो कौन है, बोलता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। देखिए लकड़ी भी आपका जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन कौन सा नहीं जलता, तो पत्थर नहीं जलता। आपका घ नंबर जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, यानी किसी भी पदार्थ को जहाँ दहन कब कर सकते हैं, यानी कार्बन के साथ, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो आप ऑप्शन जो है सो ऑक्सीजन के बिना किसी भी वस्तु को आप जला नहीं सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसका जो है सो एमसीक्यू टाइप का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पर। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे बोलता है, देखिए आप लोग को जितना भी इसमें क्वेश्चन और आंसर करवाया गया है टोटल जो है सो अपने ही भाषा में हम अपने से लिखे हुए हैं। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का टुडे उडे का कुछ भी प्रकार का यूज नहीं किया गया है। ठीक, आप लोग यथासंभव जैसे मन तैसे मतलब आप लोग बहुत सारे देखिए यूट्यूब पे वीडियो जो है सो डायरेक्ट मतलब वर्मा प्रेस या तो कोई गाइड से डायरेक्ट मतलब वहीं से डायरेक्ट मतलब वो डाल दिया, उसमें ना कुछ इम्प्रूव किया है ना ही अच्छे से समझाया है। तो चलिए हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को समझा भी दें और आपको अच्छा से पढ़ा भी दें। ठीक, तो बोलता है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन की परिस्थितियों यानी कब कब हम वस्तु को जला सकते हैं। ठीक, तो दहन के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक है। कौन कौन सा, एक दहनशील पदार्थ होना बहुत जरूरी है, दूसरा हमारा क्या है हवा, ऑक्सीजन का भी होना बहुत जरूरी है। अगला बोलता है ज्वलन ताप, ज्वलन ताप यानी उसको कितना ताप में जलेगा वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। किसके लिए, तो दहन के लिए। ठीक, ये तीनों जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए, यानी एलपीजी और लकड़ी के बीच में क्या डिफरेंस है या दोनों में क्या समानता है, वही भेद करना है। बोलता है यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, एलपीजी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक, अगला बोलता है लकड़ी, यह प्रचुर मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करता है। लकड़ी में जब भी हम जलाएंगे तो क्या करता है, सबसे पहले बहुत धुआं उत्पन्न करता है, फिर धुआं उत्पन्न करने के बाद जब पकड़ता है तब वो फिर जो है सो अपना पोजीशन पर आके जलता है। अगला बोलता है इसमें जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है, इसमें जल के डायरेक्ट खत्म हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है सो छारा उरा जो बोला जाता है उसको हम लोग ठेठ भाषा में, वैसा कोई भी अवशेष नहीं बचता है। लेकिन क्या होता है जब लकड़ी को जलाते हैं तो हमारा कोई अवशेष बच जाता है, उसका जो सो छारा या उसका जो कचड़ा रहता है वो लास्ट में बच जाता है। अगला बोलता है इसका उपयोग काफ़ी आसानी होता है, इसका जो है सो उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें जला देंगे तो ये जलने लगेगा, लेकिन लकड़ी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले इसका व्यवस्था करना, उसके बाद फिर घर में लाके इसको टुकड़ा टुकड़ा करना, इसमें बहुत सारा क्या है फैक्टर है जो हमको करना ही पड़ेगा, मतलब इसमें कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए 4 नंबर पर आते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है,
यानी सोना और चांदी जब पिघलाता है तो उसको क्या अधिक ऊष्मा का उत्पन्न मतलब प्राप्ति करना होता है, तभी तो वो जलता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा का आवश्यकता होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है। आपका जो है सो ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है, आपका पीछे हम लोग बताएंगे वहाँ पे कि कौन सा भाग सबसे गर्म होता है और क्यों होता है। तो मतलब जो बाहरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और मध्यम वाला वो सबसे कम गर्म होता है, ठीक। तो जब से सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा ऊष्मा भी वही उत्पन्न करता है। इसलिए जो है सो सोना और चांदी को पिघलाने के लिए हम लोग क्या बाहरी मतलब हम लोग नहीं, जो स्वर्णकार है वो क्या करता है, बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है, ठीक। उसके बाद बोलता है क्योंकि ज्वाला के सबसे उच्चतम ताप वाला क्षेत्र बाहरी क्षेत्र ही होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 5 पर आते हैं। देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है, क्यों। तो क्यों लग जाता है, क्योंकि देखिए आपका हरी पत्तियों में क्या होता है, सबसे पहले वो भींगा हुआ रहता है, यानी नमी उसमें ज़्यादा होता है, उसको सूखने में थोड़ा लेट लगता है, वो वाष्पित होकर जब सूखेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक। लेकिन यही सूखा हुआ पत्ती रहता है तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही मतलब माचिस जलाएंगे और वो जल जाएगा। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि हरी पत्तियों में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी हरी पत्तियों में क्या होता है, नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा जो है सो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण उस पत्तियों में ज्वलन ताप आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी उसको ज्वलन ताप जो है सो प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है, यानी वो धीरे धीरे वो सूखता है तब फिर वो जलना शुरू करता है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगला बोलता है जबकि सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, कि वो सूख जाता है, ठीक। सूर्य के प्रकाश या ऐसे वातावरण के प्रकाश से जो है सो क्या वो सूख जाता है, तो उसमें क्या नमी की मात्रा बहुत कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक। अब बोलता है और ये पत्तियां आसानी से ज्वलन ताप प्राप्त कर लेती है, और एक पत्तियां जैसे जब सूख जाता है तो क्या इसको ज्वलन ताप की प्राप्ति जो करना हो जाता है वो बहुत ही आसानी कम हो जाता है इसका, ठीक। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 पर आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहीं पे बनाते हैं, इसको छोड़ दिए थे ताकि आप लोगों को समझा सके। बोलता है एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था, ईंधन का ऊष्मीमान निकालिए। तो क्या होता है ईंधन का ऊष्मीमान का फॉर्मूला, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ऊष्मा का माप कितना दिया होगा, ऊष्मा का माप कितना दिया हुआ है 1,80,000, और दूसरा हमारा जो है सो कितना केजी ईंधन का है, ईंधन कितना केजी है 4.5 kg में, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ऊष्मीमान निकालेंगे। तो ऊष्मीमान हम बराबर क्या होता है, ऊष्मीमान ऊष्मा का माप जो टोटल है उसको पहले ऊपर में लिख देंगे और नीचे में ईंधन कितना लगा केजी में तो उसको नीचे लिख देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा एक ऊपर जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में भी एक जीरो आएगा। तो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 180 कैंसिल हो गया यहाँ तक, ठीक। अब हम लोग जो 4 बचा है 4 जीरो उसको क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे भर देंगे, तो 1 2 3 4, यानी जब इसका जो ऊष्मीमान कितना हो जाएगा 40,000 किलो जूल, ठीक। ऊष्मा का जो मतलब ऊष्मीमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलो जूल, आपको ये भी याद रखना है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कारण बताइए, यानी इसका जो है सो क्यों कारण है। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों। देखिए जब कभी मतलब किसी बिजली के कारण अगर यदि कहीं पे करंट या उसी के कारण मतलब विद्युत के कारण जब कहीं पे लगता है आग, तो वहाँ पे हम लोग क्या वहाँ पर जो है सो मोस्टली जो है सो ज़्यादातर कि कभी नहीं हम लोग क्या फायरमैन का जो यूज नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ से पानी का टैंक जो है सो हम लोग जानते हैं कि पानी का जो सुचालक होता है विद्युत का, ठीक। तो पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, तो वो क्या करंट कहीं भी जा सकता है, जहाँ तक वो पानी जा सकता है तो उसको करंट भी उस जो पानी देगा उसको लग सकता है, ठीक। तो इसके कारण जो है सो वहाँ पे किस चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसके पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोला है। हम जानते हैं कि पानी विद्युत का सुचालक होता है जिससे कि फायरमैन को करंट का झटका लग सकता है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। वही जो बोले हम वही, ठीक। क्या मतलब पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जब भी मतलब वो पानी के संपर्क में जाएगा तो क्या वहाँ से वो करंट पास होने के फ्लो करवाने, और जो पानी देगा उसको भी लग सकता है करंट, उसका मृत्यु भी हो सकता है उस करंट के दौरान, ठीक।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बोलता है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों? यानी एलपीजी जो है सो लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, तो क्यों है? क्योंकि हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अगला हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये मतलब ना ही कोई प्रदूषण उत्पन्न करता है और ना ही इसको कोई धुआं उत्पन्न करता है, ठीक। और ये साथ में ही क्या करता है कि कम ही मतलब इतना सा जलता है, ठीक, इतना सा मात्र, इतने से में जलता है, मतलब बहुत सारा ज़्यादा उत्पन्न कर देता है, क्या ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। लेकिन क्या होता है, आग लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत सारा आयतन इसका जो होता है, मतलब ये बहुत जगह छेंकता है और यहाँ से भी क्या करता है, इतना टोटल में मतलब बहुत ज़्यादा जगह लेता है, उसके बाद ही वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या बोला है कि एलपीजी के जलने से प्रदूषण नहीं होता है तथा ना ही कोई अवशेष बचता है। कहना से इसमें ना ही कोई अवशेष बचता है, यानी क्षारो जिसको बोला जाता है, कचरा बोला जाता है। अगला बोलता है साथ ही एलपीजी का ज्वलनांक कम और ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न। इसमें आप लोगों को परेशानी हो सकता है, ज्वलनांक का मतलब कम, यानी जो जलने का क्षेत्र होता है वो कम होता है, किसमें होता है, तो गैस में, ठीक। लेकिन यही जो मतलब लकड़ी को जलाते हैं तो क्या ज़्यादा में इतना मतलब ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा क्षेत्रफल, वो ज़्यादा जगह कवर करता है, ठीक, तभी वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही था इसका कारण, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 8 में बोला है समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो आग पर किस तरह से नियंत्रित करता है, इसको समझाने बोला है। तो क्या करता है, देखिए ऑक्सीजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हल्का होता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड उससे भारी होता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऑक्सीजन के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, वो कवर बना लेता है, टोटल क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है, ठीक। वहाँ पे ऑक्सीजन को मात्रा को एकदम कम कर देता है, वहाँ पे जाना ही नहीं देता। तो क्या होता है, जब धीरे धीरे वहाँ का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है तो क्या धीरे धीरे वो आग भी धीरे धीरे बुझने लगता है, ठीक। उसको क्या करता है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है, उसको ना ही ऊपर ना नीचे, मतलब उसको घेर लेता है इस तरह से, जैसे आपका नीचे में आपका ऑक्सीजन रहा इस तरह से आप कवर कर लिया। तो क्या ऑक्सीजन से इसका जो जब संपर्क टूट जाएगा आग का तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा, जलना वो बंद हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या बोलता है, चलिए उसको भी समझते हैं। बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट लेता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैसा होता है, एकदम बहुत ठंडा गैस की तरह होता है, ठीक, बहुत ठंडा होता है। इसलिए इसका जो है सो मतलब ये भारी भी होता है और हवा को क्या करता है, ये कवर कर लेता है, ताकि वो जहाँ पे जल रहा है वहाँ से उसका संपर्क टूट जाए और धीरे धीरे आग जो है सो बुझ जाए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बोलता है क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। बोलता है क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। देखिए जंग लगना क्या होता है, बहुत दिनों के बाद अगर यदि कोई भी पदार्थ मतलब लोहा या कोई सिल्वर जैसे मतलब धातु का कोई पदार्थ रखा हुआ रहता है तो बहुत दिनों के बाद क्या होता है, उसमें काला काला जैसे मतलब कुछ दाग पड़ने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, मतलब वो बिना, और दहन का एक अलग परिभाषा होता है। दहन के कारण होता है क्या किया, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन उसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक। लेकिन जंग लगने में क्या, ये ऊष्मा उत्पन्न एकदम नहीं होता है, क्या अपना सिर्फ ये ऑक्सीजन से संपर्क करता है और पानी से संपर्क करता है और ये अपना परत जो है सो उठा जमा लेती है, ठीक। तो चलिए इसमें लिखा क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बोलता है दहन एक तीव्र प्रक्रिया होती है। दहन एक क्या होता है, बहुत ही जल्दी पकड़ने वाला क्रिया होता है, यानी तुरंत हम लोग जलाएंगे तुरंत जल जाएगा। लेकिन जबकि जंग लगना एक मंद प्रक्रिया, आपको जब जंग लगना बोल देगा कम से कम 2-3 महीना के बाद ही, मतलब बहुत ही लेट टाइम पर लगता है, ठीक। अगला बोलता है अर्थात दहन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी जब दहन मतलब होता है तो उसके दौरान भी क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता है तथा साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी ये क्या करता है, उस ऊष्मा भी साथ में, यानी ये ज्वाला भी उत्पन्न करता है, ठीक। लेकिन जंग की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, यानी जंग की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम तो होता है लेकिन क्या ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाया। यानी देखिए अब पीछे हम लोग बोले थे कि कौन सा भाग गर्म होता है और कौन सा भाग ठंडा होता है, तो चलिए उसको हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आपका जो सबसे बाहरी लेयर होता है, इधर से आपका सबसे बाहरी लेयर, आपका इधर सबसे बाहरी लेयर जो होता है ये क्या होता है, सबसे गर्म होता है, ठीक। इसलिए हम लोग जो है सो वहाँ पे पढ़े थे कि सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो क्या, स्वर्णकार जो है सो किसी भी धातु को मतलब सोना हो चांदी हो उसको गलाने के लिए यही भाग का जो है सो वो उपयोग करता है, ठीक। उसके बाद बोलता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जो इसका थोड़ा अंदर जाएगा वो क्या होता है, पूर्ण दहन का जो है सो बाह्य क्षेत्र होगा, पूरा जल रहा है उसका जो है सो बाह्य क्षेत्र होगा, ठीक।
उसके बाद बोलता है ये आंशिक दहन वाला क्षेत्र, यानी ये मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कम जो है सो इसमें जल रहा है उसका क्षेत्र यहाँ पे है। सबसे कम कहाँ पे होता है? सबसे कम जो है सो आपका ये जो बत्ती जहाँ पे जलता है वहाँ पे मतलब सबसे जो मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है, या उसको बोल सकते हैं कि ज्वाला का जो है सो मतलब गर्म वो बहुत कम होता है। ठीक, अगला बोलता है कम गर्म, इसका जो बीच वाला भाग भी होता है वो भी बहुत कम गर्म होता है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? मोमबत्ती का सूता हो गया जो जलता है। और अगला ये आपका मोमबत्ती हो गया। आप कहीं भी फिगर बनाने बोले तो आप इस तरह से फेयर कॉपी में आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। यानी पहले हम लोग क्या अभी भी मतलब मोस्टली ज़्यादातर जो यूज हो रहा है क्या हो रहा है? पेट्रोल से रिलेटेड, इसे मतलब क्या करता है? प्रदूषण भी उत्पन्न करता है ना प्रदूषण। लेकिन अब जो है सो बहुत जगह जो है सो सीएनजी का उपयोग के द्वारा क्या इस प्रदूषण को जो है सो बहुत कम किया जा सकता है। ठीक, यानी सीएनजी ना ही उसको कोई वो प्रदूषण उत्पन्न करता है और ना ही मतलब इसमें उतना आवाज़ भी उत्पन्न करता है। जी, आप ध्वनि प्रदूषण भी आप देखिए पेट्रोलियम वाला गाड़ी कभी कभी मतलब उसका सिलेंसर फट जाता है तो ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन इसमें सिलेंसर को कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सीएनजी मतलब इसमें क्या होता है? चलिए बोलता है जब कोई सीएनजी वाहन चलती है तो ये किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं करता है, यानी जब ये चलता है तो ना ही किसी प्रकार का धुआं उत्पन्न करता है। अगला बोलता है ये साथ ही बहुत कम आवाज़ भी उत्पन्न करता है। बोलता है साथ ही ना कोई प्रदूषण उत्पन्न करता है। साथ ही बोलता है कि ना ही कोई प्रदूषण यानी कोई पोल्यूशन यानी जिसको बोल सकते हैं प्रदूषण यानी जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होता, हमारे लिए हानिकारक होता है, वो भी ये उत्पन्न नहीं करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण बहुत ही कम हुआ है। यानी अगर जितना हम लोग सीएनजी गैस का द्वारा हम लोग गाड़ी को चलाएंगे या फिर हम लोग सौर पैनल के द्वारा चलाएंगे, उतना हमें क्या होगा? सीएनजी यानी प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलेगा, यानी हम लोग अपने आप को एक सेफ लाइफ की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप जलता नहीं है, क्यों? यानी एक कप बनाए किस चीज़ का? एक कागज का। ठीक, नहीं तो चलिए हाँ रख दिए ऐसे। ठीक, अब उसमें क्या किए? पानी डाल दिए। पानी डाल के तुरंत हम उसमें क्या नीचे से हम लोग आग लगाना शुरू किए। नीचे से हम लोग क्या किए? इधर से नीचे से हम लोग आग लगाना शुरू किए। तो ये क्या होता है? जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि ये मतलब जो मतलब कप है इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है इसलिए मतलब एक जो लेयर का संपर्क जो है सो किससे है? पानी से है। तो इसलिए जो है सो इसका जितना भी यहाँ से ताप आता है वो क्या? वो पानी हम उसको सोख लेता है। ठीक, सोख लेता है माने वो धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है और इसमें कोई असर ही नहीं पड़ता है। अगर यदि यही मतलब क्या होता है इसमें पानी नहीं रखा होता तो वो तुरंत जल जाता है। इस पानी के कारण जो है सो ये नहीं जलता है। ठीक, तो चलिए क्या लिखा है यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्योंकि कागज़ का संपर्क पानी से होने के कारण ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो पाती, यानी पानी का संपर्क जो है सो किसी कागज़ के साथ होने के साथ मतलब वो क्या ऑक्सीजन से उतना अच्छा से संपर्क नहीं कर पाता है। ठीक, यानी उसका जो ज्वलन ताप होना चाहिए, उसका जो जलने का ताप होना चाहिए वो आसानी से ये प्राप्त नहीं कर पाता है। अगला बोलता है अर्थात उपयुक्त ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाती, यानी उसका जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होनी चाहिए जलने के लिए या ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए अब देखिए आप लोगों के लिए कुछ नीचे में लिख दिए हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए हम लोग को लिखना पड़ा। दोस्तों इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ यार लाइक करो। अगला बोलता है अगर कर दिए तो ठीक, अगर आप ईमानदार हैं तो कर दिए ठीक है, और ना किए तो भी आप ईमानदार हैं और वो भी ठीक है। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।